Hey, I'm Lucy. And I'm Chitra And we are LSC Twins. So आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ और ये है हमारा वीकेंड ब्लॉग। तो हम लोग आज अपने वीकेंड में जो करने वाले आपको दिखाएंगे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर देना। और अब हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हम लोग इस चैनल पे स्टडी, मेकअप और अपने लाइफ के रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ नए टॉपिक्स, अगर कुछ भी अपना आइडिया रखना तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सैटरडे है। तो सैटरडे यार एक हफ्ते के बाद आता है और हम लोग इसको एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही है इतने दिनों बाद। तो हमारे स्कूल से आते वक्त थोड़ा मौसम हो ही रहा था बारिश वाला, तो हमने इसका फ़ायदा उठाना सोचा और हम लोग इस बारिश में छत पे नहाने चले गए थे। तो अभी हम लोग नहा के आ गए हैं। वैसे भी यार वीकेंड है, सैटरडे है, तो पूरा फ़न बनता है, इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। और आप देख सकते हो मौसम लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर कब्जा करने वाले। इतने काले बादल मैंने आज तक नहीं देखे थे। बहुत ज़्यादा काले बादल हो रखे हैं और मौसम भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा था। और फिर हम लोग फाइनली बैठ गए हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोग अपना आज होमवर्क कंप्लीट करते हैं। मींस जैसे ये जो मैं लिख रही हूँ, ये मैंने स्कूल में लिख लिया था। अब जस्ट हमारे स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स की वजह से हम लोगों को जाना पड़ता है, तो जो काम रह जाता है हम लोग आके कर लेते हैं। तो ये जो है ना काम, ये हमारे आज क्लास का है। तो ये जो काम है हम लोग आज अभी करने वाले हैं। हम लोग सैटरडे को क्या सोचते हैं ना, अगर आपको अच्छी लगे तो एक मैं आप टिप देती हूँ कि आप लोग सैटरडे को क्या करो ना, संडे को अपना फ्री करने के लिए, जस्ट 11th ग्रेडर मैं हूँ तो हमारा संडे पूरा ही बर्बाद हो जाता है अपना होमवर्क करने में। क्योंकि संडे आते आते सारे टीचर्स एक्सरसाइजेस लिखने दे देते हैं, फिर अपना पूरा ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लिखने दे देते हैं, तो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा जितना भी होमवर्क दिया होता है पूरे लगन से, जस्ट अगले दिन संडे है तो हम लोग रात जाग के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैं फिज़िक्स का कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे आज सारे संडे और सैटरडेज़ के बिहाफ में आज बहुत ज़्यादा कम होमवर्क था, तो हम लोग इसको आज पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज कंप्लीट हो गया, हम लोग आराम से फ्री माइंड से सैटरडे मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स संडे तो जाने वाला ही पढ़ाई में और फिर तो मंडे स्टार्ट ही हो जाएगा पूरा वीक। तो हम सैटरडे को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और अगर होमवर्क कंप्लीट हो गया तो हम लोग अपना सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो फिर आप टीवी देख सकते हो, अपनी सैटरडे को आराम बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे दोस्त स्टिकी नोट्स जो पहले मैं यूज़ करती थी। मेरे पास इतने ही थे, जैसे आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल पेस्टल येलो है और दूसरा ये 4 कलर के नियॉन में है, और मैं यही दोनों यूज़ करती थी। बट मैंने आज और ले आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे काम के थे तो मैं इतने उठा के ले आई। और इसमें है ना, हाँ आपको लग रहे होंगे ये सेम है, हाँ ये सेम है, बट कोई 3 भी है, डिफरेंट है। ये पहले स्क्वायर वाला था जो मैं पहले यूज़ करती थी, अच्छी खासी इसकी चीज़ है, मोटाई है। और फिर अभी हम लोग ये वाले यूज़ करते थे, जो भी अच्छे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी स्टिकीनेस भी बहुत अच्छी है। तो और ये ब्राइट है तो हमें अच्छा भी लगता है। और अब हम लोग लाए हैं ये वाले, ये थोड़े मोटे हैं उस हिसाब से, और ये 3 एक पैकेट में आते हैं। ऑरेंज जैसे आप देख सकते हो, इसकी मोटाई और मतलब साइज़, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में कितना डिफरेंस है। ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पिंक में भी दिखा दूँ, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा, तो मैंने ये वाला ले लिया। और इसकी मतलब विड्थ में तो डिफरेंस है, बट हाइट में सिमिलर ही है ये दोनों। तो आप देख सकते हो, ये हमारे स्टिकी नोट्स थे, और इतने मैं इसीलिए लाई हूँ, स्क्वायर नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे मिले नहीं। तो अभी जब मेरे को स्क्वायर मिल जाएंगे मैं वो भी ले आऊँगी। तो अभी हम लोग इसको रख देते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
और अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी की जो बुक है, जिसमें स्टिकी नोट्स इसीलिए लाई थी क्योंकि मैं अपने जो बायो के बुक्स है उसमें बुकमार्क बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर बायो ही पढ़ रही हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं मैं टाइम ज़्यादा बायो को दे रही हूँ, क्योंकि बायो का सिलेबस मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मैं टाइम ज़्यादा बायो को दे रही हूँ। तो मैंने सोचा है क्यों ना इसमें बुकमार्क बना के देखें। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये जो लंबे वाले पतले वाले स्टिकी नोट्स थे 4, उसको ले लेंगे और मैं एक एक करके है ना इसको पेस्ट करती जाऊंगी और उसमें चैप्टर के नंबर्स लिखते जाऊंगी, और जैसे ही फिर वो बन जाएगा तो वो बहुत कूल दिखने वाला है। सो आप देख सकते हो मैंने अपना ये कंप्लीट कर लिया और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। साइड से इसके स्टेयर वाली एक पैटर्न बन रही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसके 19 चैप्टर है हमारे बायो के बुक में, बट 19 नीचे अट नहीं पाया, तो मैंने इसमें दिमाग लगाया कि मैं ऊपर एक डाल दूँ, क्योंकि हमारे बुक्स नीचे की तरफ रहेंगे तो वो ऊपर कोई हार्म नहीं होगा। वैसे ही मैंने एक और बना लिया है, इसमें मैंने सारे ऊपर रखे हैं और जो बचे हैं वो नीचे रखे हैं, मतलब आप देख सकते हो। और इसमें मैंने क्या किया, पहले चिपका दिया अच्छे से और फिर एक बार में कट कर दिया, तो वो ज़्यादा एक अच्छे से स्ट्रेट लग रहा है, तो वो मुझे ज़्यादा क्यूट लगा पहले के मुकाबले। मतलब उसकी सिमेट्री बहुत अच्छी बनी है, वो उसका पैटर्न बहुत अच्छा आया है, एकदम इक्वल। और ये रही मैं, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्रेक। अभी हम लोग ब्रेक में देख रहे हैं यूट्यूब, क्योंकि आज बारिश हो रही है तो टीवी चल नहीं रहा है, तो हम लोग यूट्यूब पे ही कुछ देखेंगे। और ये हमारा खाना आज बने थे मोमोज़, और मैं अपने टैबलेट लेके बैठ गई हूँ जस्ट अपना एक ब्लॉग देखने के लिए। सो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ अपनी बायो की सेल्फ स्टडी के लिए। मैं क्या करती हूँ ना, रीडिंग पहले तो एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैंने एनसीईआरटी में आप देख सकते हो हाईलाइट कर लिया है, इतना जितना भी रीड कर लिया है ना। अब मैं उसमें क्या कर रही हूँ ना, जैसे एक पैराग्राफ है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा पढ़ा मैंने, अब उसके मैं है ना पूरा पैराग्राफ्स के बदले एक स्टिकी नोट में बुलेट पॉइंट में उसके बारे में लिख दे रही हूँ, ताकि उसके बाद मैं पेस्ट कर दूँगी, ताकि जब भी मैं रिवीजन करने बैठूँ तो मुझे वो पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, और मैं सिर्फ वो बुलेट पॉइंट पढ़ के ये समझ सकती हूँ कि उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है। अब और आप ये एक टिप है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको कुछ, जैसे आपको एक वर्ड आया जिसमें आप कुछ आपको आया नहीं वो वर्ड, मतलब उसके मीनिंग नहीं पता चली। मुझे पता है आप में से बहुत लोग डिक्शनरी यूज़ करते होंगे और बहुत लोग गूगल पे सर्च करते होंगे मेरी तरह। तो मैं क्या करती हूँ, गूगल पे सर्च करके अगर आप छोड़ दोगे ना, तो आप उस वक्त तक तो आपको समझ आ जाएगा वो वर्ड का मतलब, कि इसका वर्ड का हाँ ये मतलब है, बट थोड़ी देर बाद है ना आप उसका मतलब भूल जाओगे। मतलब थोड़े दिनों बाद जब आप फिर से बैठोगे ना, तो आप सोचोगे इसका मतलब क्या था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग गूगल पे सर्च करते हैं, तो सब मिक्स होके भूल जाते हैं हम लोग। तो मेरा क्या कहना है, जब भी आप एक वर्ड का मतलब सर्च करो, या तो पेंसिल से उसको छोटा सा लिख दो उसके साइड में, ताकि वो कभी ना भूलो, और अपनी लैंग्वेज में मदर टंग में भी लिख दो, हिंदी में भी लिख दो, ताकि वो और ईजी हो समझने में। जैसे मैं करती हूँ, मैं पहले उसको लिख लेती हूँ, और अगर मेरे को लगता है कि नहीं मुझे हिंदी में भी लिखना चाहिए एक सेंटेंस के बदले, तो मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ, ताकि वो मेरे को ज़्यादा इजी हो समझने में। जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और जैसे आप देख सकते हो कि मैं क्या करती हूँ ना, स्टिकी नोट में उसके बाजू में उसका वर्ड का पूरा मीनिंग लिख लेती हूँ, और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लेती हूँ अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में सर्च किया है तो। और आप सोच रहे होगे कि हम लोगों को मोटिवेशन कहाँ से आए इतना पढ़ने का, क्योंकि आपको तो मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। अभी क्या है ना, अभी स्टार्टिंग है तो लोगों को मन नहीं करता, फिर एग्ज़ाम्स के वक्त लोगों को बुक से प्यार होता है। तो अपना एक गोल रखो कि आपको किस लिए पढ़ना है, और उस हिसाब से पढ़ो। आप अपने कोई अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाहर से भी पढ़ते हैं, और कोई अपने गोल्स के उससे भी पढ़ते हैं। तो आप अपना एक गोल रखो कि, और गोल इतना बड़ा ना हो कि आप उसको कंप्लीट करने के बाद अपने गोल को ही कंप्लीट ना कर पाओ। अपना गोल छोटा सा रखो, और उसमें ही आपको मन करते रहेगा पढ़ने का। और अपनी एक पढ़ने की कंसिस्टेंसी रखो, जैसे आप आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, फिर परसों पढ़ रहे हो, या फिर आज पढ़ रहे हो 4 घंटा, कल पढ़ा
आधा घंटा, फिर परसों पढ़ाई नहीं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ते हो ना तो रोज़ 1 घंटा पढ़ो। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए हमारे तरफ से। तो ये अभी मैं अपना हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा आगे का, और ये मैं हाईलाइट करती हूँ, समझती हूँ और फिर अपना सब समरी लिखती हूँ। ये बायो का है, फिज़िक्स केमिस्ट्री अलग अलग सबकी स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास, तो हम लोग अपनी आगे वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। और बस यही अभी हम लोग कर रहे हैं, अपने बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा था पहले कि हम लोग बायो के नोट्स इस साल नहीं बना रहे हैं, अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारे पास पहले से ही नोट्स बने हुए हैं। और मतलब हैंड रिटन तो नहीं है बट है ऐसे, क्योंकि वो एकदम डिट्टो नोट्स है जो हमने एक चैप्टर के बनाए थे। तो हमें लगा कि नोट्स बनाने में टाइम पास क्यों करना, तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी बुक से कोई भी चीज़ मिल रही है तो उसको है ना जस्ट आप अपने लिए उसको यूज़फुल मानो और बाकी किसी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। जैसे पिछले साल हमने हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, क्योंकि हमारा किसी और सब्जेक्ट का नोट्स हमें फा नहीं रहा था, तो हमने अपने हैंड रिटन बनाए थे। इस साल हमें अपने नोट्स मिल चुके हैं तो हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी कंटेंट मिल रहा है ना उसको बटोरो और उसको ही यूज़ करने की कोशिश करो। सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा है। मतलब आज तो ये पूरा नहीं किया है, मतलब अभी चैप्टर नंबर 2 में मैंने कितना किया और कैसे किया है आप देख सकते हो। मैंने अपने हाईलाइट तो किए ही हैं और बाजू में उसके बुलेट पॉइंट्स भी लिखे हैं, और हो सके तो खासकर आप बाजू में ही लिखें ताकि आपको फिर बाद में ढूंढने ना बैठ जाएँ कि कहाँ लिखा था मैंने। अभी मैं सोने जा रही हूँ, इतने बज रहे हैं, 12:30 बज चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो मेरी आंखों में नींद कितनी सारी हो चुकी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।